थैंक यू एनसीआर न्यूज। मेरा जो है इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम डॉक्टर टी.एन. तिवारी है और मैं बेसिकली डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इसी में हमने डॉक्टरेट भी किया हुआ है और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैंने ये इसमें एक टॉपर रहा और ये 1986-87 में किया। उसके बाद जो है मैं डिफरेंट दूध लाइन में दुग्ध क्रांति की जब शुरुआत थी 90s के आसपास, तो उस क्रांति में मैं श्वेत क्रांति में एक अग्रणी भूमिका अपना निभाता रहा। फिर एक भूमिका निभाते निभाते मैं चला गया विदेश में और विदेश में जाकर के जितने बहुत सारे मल्टीनेशनल का मैं फार्मूला लगा बनाने। अब तो वो मेरे कंपटीटर है जो और करीब मैंने 350-400 फार्मूला बनाया बहुत सारी विदेशी कंपनियों का। और एक समय ऐसा आया फार्मूला बनाते बनाते ये लगा कि ये फार्मूलेशंस जो है इंडिया में नहीं है, अपने देश में। अब जैसे बच्चों का ही दूध है, अब बच्चों का दूध आप देखिए 70 साल से हम नहीं बना रहे थे और ये बच्चों का दूध का हाल ये था कि विदेशी कंपनियों का पाउडर विदेश से आता था, दूध हमारा, जबकि हम दूध में राजा है कच्चे दूध में, लेकिन बच्चे का दूध हम नहीं बना पाते थे। तो हमारा करीब ये मार्केट है 1 लाख करोड़ का। ये 1 लाख करोड़ का जो मार्केट है ये विदेशी कंपनियों के हाथ में था, अब भी काफी है। और ये जो है मैं सरकार की और साथ साथ ये भी देख रहा हूँ, जैसे आपने एक्सपो में देखा कि अब लेटेस्ट भी वोकल फॉर लोकल और अब हम ग्लोबल बने। अब जरूरत है भारतीय कंपनियों का ग्लोबल होना। तो जब मैंने देखा कि हम ये कर रहे हैं विदेशी कंपनियों के लिए, क्यों नहीं जो है अपने देश में, जब इतना बड़ा मार्केट है 1 लाख करोड़ का और इतनी बड़ी आबादी है 150 करोड़ की, क्यों नहीं चल के मैं अपने देश की सेवा करूं। उसी बीच जो है ये प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जो है वोकल फॉर लोकल और प्लस ब्रेन ड्रेन के तहत इन्होंने अपील किया कि जो भी जो है डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट को किया है वो आप इंडिया आइए, भारत सरकार आपके साथ सहयोग करेगी और आप टेक्नोलॉजी दीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। मैं भी इसी में जो है उनके अपील पे मैं भारत आया, विदेश की नौकरी छोड़ के अच्छी खासी यहाँ आया। हमने एक शुरुआत की और मुझे अंदाजा नहीं था, 2015 का लास्ट में मैं आया, आज 2025 है, 16 में हमने एक बच्चों के दूध की जो है, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा टारगेट ये था कि जो है इन्फेंट फार्मूला, क्योंकि ये इन्फेंट फार्मूला का न्यूट्रिशन का सारा पैसा विदेशों में जा रहा था और यहाँ कोई कंपनी नहीं, जबकि दूध हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं। नतीजा क्या हो रहा था, सब पैसा जा रहा था विदेश में। अब यहाँ आया, हमने एक छोटी शुरुआत की, इसमें भारत सरकार का सहयोग मिला। आपने देखा होगा कि मेरे मेन गेट पे ही भारत सरकार के 2 बड़े बड़े ये लगे हुए हैं साइन बोर्ड। एक साइन बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दूसरा बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। तो 2 मंत्रालय ने हमें सपोर्ट किया, एक से हमें जो है आर्थिक से लेकर के हर तरह की। और फिर मुझे लगा जब भारत सरकार हमारे को ये कर रही है, मैं भी इसे रिटर्न में देश सेवा करूं। अब देश सेवा का एक हमारे ऊपर भी आया भी था कि रोटी भी चलती रहे, देश सेवा भी होती रहे, क्योंकि बहुत लोग जो है करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं, मुझे मौका मिला था, मैं आया। और आज सरकार की वजह से ही जिस कंपनी में आज अभी आप खड़े हैं, ये दुनिया में दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बच्चों की दूध हो गई, दूध की कंपनी बन गई। अब क्या है, अभी पीछे आपने देखा होगा बहुत सारी हमारे प्रतिद्वंदी जो है, खासकर विदेशी कंपनियां,
वो जो है ना बिल्कुल एक तरह से तिल मिलावट हो गई है, क्योंकि आज से 5 साल पहले तक वही विदेश से दूध लाते थे, यहाँ अपने मनमानी रेटों में बेचते थे। आज क्या है, आज उल्टी गंगा बह गई। आज जो है इंडिया से दूध अब विदेशों में जाने लगा। आज न्यूट्रीमेट 22 कंट्री में खुद एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारा हमारी फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि इतने एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। समझे, अभी सुबह सुबह ही अफ्रीकन बायर्स आए थे, समझे, उनका भी काम करने जा रहे हैं। तो 22 कंट्री हमारा टारगेट है कि हमसे इतना जल्दी जो है 100 कंट्री पहुंचे। यदि जिंदा रह गया, आप लोग की दुआ रही भारतीयों की, तो जो है ये भी एक सपना पूरा करूंगा कि इंडिया को इस लाइन में सबसे नंबर 1 बनाने की एक जो है सपना है। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। आपने 1 महीना 1.5 महीना पहले देखा कि किसी विदेशी कंपनी के साथ में एक गलत रिपोर्ट बनाई गई। क्या वो उसमें से जो अधिकारी जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक होता है क्या? जो उन्होंने प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में जोड़ के अनसेफ कर दिया है, जो सरासर गलत है। प्रोटीन आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी जो है रचे गए, जो आपके विरुद्ध बता रहे हैं। आपके जैसा सुना, हमने भी सुना था, खबर भी आई थी बीच में जी, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी जो है रचे गए, और उसके बावजूद भी आपके जो बता रहे हैं अफ्रीका से आपका वो चल रहा है, और 22 देशों में जो है आपकी जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और इसके लिए जो है षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध जो है साजिश उनकी नाकाम हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए। बड़ा अच्छा भाई आपने बोला रविंद्र भाई। है क्या कि बहुत सारे, कल मैं एक्सपो में गया था, परसों भी, अब जो न्यूज लोगों ने छापी थी अब वही, अब उनको महसूस हो गया कि इनके खिलाफ जो है विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र। एक बात बताइए, जो केमिस्ट ने जिन्होंने निकाला है लैब रिपोर्ट, क्या उनको 100 में से 41 घटाने नहीं आता? फैट, प्रोटीन जो है एस और मॉइस्चर, ये 4 आइटम घटाए जाते हैं 100 में से। अब उन्हीं की रिपोर्ट में ये 4 आइटम मिलके 41 हो रहे हैं। तो 100 में से 41 घटाएंगे तो 59 ही होगा ना, 59 होगा। उन्होंने 71 कैसे लिख दिया? डॉक्टर साहब, देश के काफी लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उन देशवासियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जहां मैं इस तरह की कंपनी के सामने कभी 10 साल 15 साल पहले एक बायोडाटा लेके बैठा करता था, काश मुझे ऐसी कंपनी में नौकरी मिल जाए। मेरी तो मैं अपने सब भाई बंधुओं का, उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जीरो से हीरो बना दिया इस रेस में। और वो मतलब आज उपभोक्ता नहीं होते तो ये 9 साल में हम दूसरी तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग थोड़े होते। अब इंडिया का उभरता हुआ यह रूप जो है देख के जो है विदेशी कंपनियां जो है, और इसमें जो यदि लैब रिपोर्ट गलत बनवाई गई, क्या जो लैब एनालिस्ट है उनको 100 में से 100 से 41 माइनस करने नहीं आता? जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि 100 में से 41 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 59। लेकिन 70 चूंकि कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लिमिट होता है, उन्होंने 71 क्यों लिखा? 70.98। और ये बताया भी हमने डिपार्टमेंट को कि आपका कैलकुलेशन गलत है। आप लोगों के माध्यम से भी मैंने किस न्यूज़पेपर में बात बोली थी, कैलकुलेशन गलत है। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोगों को ये पता चलने लगा। हमने क्या किया, हमने उस रिपोर्ट को लेकर के, मैं हेल्थ केयर, डॉक्टर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हीं की रिपोर्ट लेकर के मैं सबके बीच में गया। हमने कहा ये देखिए कैलकुलेशन, ये है उस मैडम का कैलकुलेशन, FSSAI सरकारी लैब की मैडम जो है हेड है। अब उनको यदि 100 में से 41 घटाने नहीं आता, उन्होंने प्रोटीन को क्यों जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ दिया? एक बच्चा जानता है प्रोटीन अलग चीज है और कार्बोहाइड्रेट अलग चीज है। तो इस तरह की गलती करके अब उसको फिर मीडिया में देना जो है एक, अब आप देखिए मेरा करीब $3 लाख का जो है ये एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुआ जो है इस रिपोर्ट की वजह से। ये आप बताइए, ये देश का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? क्या उनको ये गलती तुरंत नहीं सुधार लेनी चाहिए? अब उस गलती के अगेंस्ट में जब हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है तो अभी करीब 1.5 महीना हो गया,
लेकिन आज तक वो सुधार के नहीं आया। अब वो कि रेफरल लैब से वो चेकिंग करके, जबकि ये 100 में से 41 घटाने के लिए किसी को 1.5 महीने का टाइम नहीं चाहिए, ये तो 1.5 मिनट का काम है। लेकिन वही है कि अब 1.5 महीना हो गया, अब हम वो रेफरल लैब का जो है वेट कर रहे हैं। और तब तक हमने 2 बाहर की बड़ी लैबों से टेस्ट कराया, सेम बैच, वो दोनों लैबों से हमारा सब कुछ पास है। यानी आपका प्रोडक्ट सेफ है? सेफ है बिल्कुल। मतलब हमारे पास 2 बड़ी लैबों का, और हमने चैलेंज किया ये, क्योंकि इस तरह की गलत रिपोर्ट बना के आप किसी को बदनाम को, मेरी 42 साल की पढ़ाई लिखाई और इन सब का, ये इतनी चीज यदि 100 में से 41 जो है माइनस किया गया तो 59 होता है, तो आपने 70.98 लिख के अनसेफ क्यों किया? मेरा क्वेश्चन है। और ये जो है, मैं अपने सभी उपभोक्ता बंधुओं को और साथ ही जितने डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, नर्सेज है, इन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं, आज भी ये हमारे साथ है। और 9 साल में जिस तरीके से आज उन्हीं उपभोक्ताओं की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वर्ल्ड में दूसरी तीसरी हो गई। हम जो है चाहते हैं कि हर तरह से, और हम उनके लिए ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे, और ईमानदारी की ये चीज जो है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे, क्वालिटी में नंबर 1 रहेंगे। जैसे मैं पढ़ने में टॉप था, नौकरी में टॉप था, तो बिजनेस में भी टॉप रहूंगा। और वो जो है वो हमें जनता का प्यार मिलेगा। उपभोक्ता में हमारे लिए सबसे बड़े जो है हीरो है, और हमारे जो है डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इन सबको मैं नमन करता हूं। ये सब लोग, आप मीडिया बंधु भी हमें जो है, जो समय समय पे हमारी बात उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, आप सबको हमारा नमन है, प्रणाम है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।